अनुसंदेशात छत्रसाल महाबली करो बली बली। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 50वां। आज का जो विषय है, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उदाहरण, छोटे छोटे दृष्टांत जो सत्य को द्वापर, त्रेता और कलयुग जो 4 युग थे, उनके अंदर ऋषि मुनिजन, ज्ञानीजन, विद्वजन, ऋषियों मुनियों, तीर्थंकरों, पीर, पैगंबर, फकीर हुए, फरिश्ते हुए, सभी की इस काल माया के ब्रह्मांड में, नश्वर ब्रह्मांड में किस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये जो माया है, काल माया का ब्रह्मांड है। माया में फंसने के बाद चाहे वो कितना भी ज्ञानीजन हो, विद्वान हो, धर्म पुरुष हो, संत हो या महात्मा या ऋषि हो, माया में अगर वश में आ गया, उसमें चला गया, तो उसकी गति बहुत दुर्गति होती है। उसके लिए प्रभु प्राणनाथ ने कलजब सर्ववाणी में, प्रकाश ग्रंथ में ऋषि मार्कंडन का दृष्टांत बताया। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज अनुसार माया का प्रभाव कितना प्रबल है, कितना गहरा है। हम नश्वर ब्रह्मांड में रहते हैं, मनुष्य है, मानव है। इस संसार में हम परमधाम से परमपिता परमात्मा सजाजी अक्षरातीत की अंगनाएं हैं। तो ये माया का प्रभाव कितना गहरा है, कितना बड़ा है, उसके लिए प्रभु प्राणनाथ ने ऋषि मार्कंडेय का दृष्टांत ब्रह्मात्मा को बताया। उनके अनुसार जिस प्रकार ब्रह्मात्माओं ने परमधाम में अक्षरातीत श्रीराजी कृष्ण से इस नश्वर ब्रह्मांड की स्वामी अक्षर ब्रह्म की दुख की लीला, माया की लीला देखने की इच्छा जिस तरह से व्यक्त की, उसी प्रकार ऋषि मार्कंडेय जो विद्वजन थे, बहुत बड़े साधु थे, ऋषि मुनि थे, ज्ञानीजन थे, उन्होंने भी इस अक्षर ब्रह्म की काल माया के ब्रह्मांड का दुख की इच्छा व्यक्त की। आकांक्षा तो मुनि ने कर दी। माया की स्थिति ऐसी है, कोई भी निर्मल निश्चल मन वाला साधु, ज्ञानीजन, पहुंची हुई आत्मा भी अगर उसमें ग्रसित हो जाती है तो युगों युगों तक उसमें से कालकूट में निकल नहीं सकती। अगर कोई भी भक्तजन, शुद्ध शास्त्र या ऋषि मुनिजन माया से जितना दूर रहोगे, तो आपको हृदय, मन, तन और आत्मा में जो शांति मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। ऋषि मार्कंडेय ये अक्षर भ्रम की माया में आने के बाद कांपने लगे, दर्द से कहारने लगे, निकलने का उपाय करने लगे। वो अक्षर ब्रह्म की माया का प्रभाव कितना है कि माया में स्वप्न में ऐसे एकाकार हो गए, 7 कल्पांत और 86 युग उनको बीत गए। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने प्रकाश ग्रंथ में ऋषि मुनि मार्कंडेय का दृष्टांत ब्रह्मात्मा को दिया। अगर इतना विद्वजन, महान तपस्वी ऋषि भी माया के में आने के बाद इस काल माया के भंडार से नहीं निकल सकता, तो आप तो केवल ब्रह्मात्मा हो, मनुष्य हो, इस नश्वर ब्रह्मांड के प्राणी हो, आपकी क्या दशा होगी। प्रभु प्राणनाथ प्रकाश ग्रंथ में दर्शाते हैं, बेर ना हुई एक अधखीन, बेर ना हुई एक अधखीन, किया मायाए बिछवा धन, मार्कंड माया दृष्टांत, मांगी धनी पे करके खा। देखो माया को बर्ताव, ये माया का बर्ताव देखो, ये दूर होए तो पाए स्वर, जितनी दूर रहेगी उतनी मानव को हृदय, मन, तन और आत्मा में शांति मिलेगी। तत्क्षण कंपमान शुभ हो। ऋषि मार्कंडेय इस माया के प्रभाव से कांपने लगे। माया मिने मिलकर अब देखो
इतना माया ने उनको बेशुद्ध किया कि स्वयं की स्वरूप की उनकी पहचान वो कर ही नहीं पाते थे। इस माया में मुनिवर कि इतना दुख पाया, 86 युग 7 कल्पांत। अब निकलना तो है। ऋषि जन थे, ज्ञानी जन थे, साधु थे, बहुत बड़े महात्मा थे। सम आदि नारायण ने सोचा अब मुझे उनकी आत्मा में प्रवेश करना पड़ेगा। उन्हें माया का वास्तविक स्वरूप समझाना पड़ेगा। थोड़े से क्षण के लिए लक्ष्य मात्र आभा ही कराया था। जब उनका ध्यान अपने स्वस्वरूप के पहचान में जैसे ही लौटा, मार्कंडेय ऋषि को उनका स्वरूप की पहचान हुई। मूल स्वरूप का स्मरण होते ही माया ऐसे उड़ी जैसे एक पल की, एक क्षण के लिए थी और नहीं थी, ऐसा हो गया। उन्होंने जाकर देखा तो सामने वो खड़ी भी पाई और नहीं भी थी। मतलब वो ऐसा क्षण था जैसे माया खड़ी थी और 7 कल्पांत और 86 युग बीत गए। बीच में माया ने उनको ऐसा बुरी तरह फंसाया। उन्होंने आदि नारायण से बोला अभी मुझे कभी माया में ग्रसित नहीं होना है। तो माया की ये रीत ही ऐसी है। इसी कारण में ब्रह्मांड की माया ऐसी है, निर्मल निश्चल। प्रभु भक्त भी इस माया के अंधकार में अगर आ गया, ग्रसित हो गया, तो वो व्यक्ति अंधे की तरह व्यवहार करने लगता है। इस बात की पुष्टि भी प्रभु प्राणनाथ ने प्रकाश ग्रंथ में की कि मार्कंडेय को 7 कल्पांत और 86 युग लगे। केवल क्षण मात्र के लिए, एक क्षण में, एक पल में, एक घड़ी में 7 कल्पांत और 86 युग बीत गए। केवल उनको माया का आभास कराना था एक क्षण में। तो समझ लो, हमें तो 100 वर्ष इस कालमय के ब्रह्मांड में निकालना है, तो हमारी दशा क्या हो। तो प्राणनाथ बोलते हैं कल्पांत 7 86 युग कियो माया बेसुध एते लग कछु ने भय खबर अति दुख पायो मूर्खी बार। तब नारायण जी कियो प्रवेश सम नारायण उनके आत्मा में प्रवेश किया। दिखाड़ी माया न क्षण के लिए मां दिखाड़ी, फिर सुरत आए ना जैसे सुरत पे याद आवते गए निशान। तो मार्कंडेय उसको सभी अपने मन स्वरूप की पहचान हुई, परम धाम की पहचान हुई, सभी निशान उनको जो है। कहने का तात्पर्य महामति श्री प्राणनाथ जी माया दर्शन ब्रह्मात्मा को ये माया का प्रभाव दिखाने के लिए जिस प्रकार ऋषि मार्कंडेय निकले महान तपस्वी होने के बावजूद वो माया से दूर नहीं हो पाए, बेसुध हो गए, आतंकित हो गए। तो हमारा क्या होगा। इसलिए प्रभु प्राणनाथ स्वमक्षर परमात्मा हमें जगाने आए हैं, तो हमें शांत क्यों बैठना चाहिए। हमें तुरंत एक क्षण को पकड़ लेना चाहिए और प्रभु चरण जाना चाहिए। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते। प्रणाम।